नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 8वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान धृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, 6वां अध्याय। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। यानी कि योगी जो रहता है उसको सम, लोष्ट, अश्म और कांचन यानी मिट्टी, लोष्ट यानी अश्म यानी कि पत्थर, एक जो भी कह सकते हैं, और कांचन यानी सुवर्ण यानी सोना, ये उसको समान रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको सोने का महत्व नहीं है, या उसको समय का महत्व नहीं, या उसको जीवन का महत्व नहीं है। इसका मतलब है कि परमात्मा से एक रूप रहने के बाद ये तो सारी चीज़ें एक समान ही हो जाती है। हर चीज़ का महत्व व्यवहार में उसको पता रहता है। और उस और क्या होता है कि जैसे अभी परमात्मा स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो हर चीज़ में परमात्मा दिखता है उनको, इतना याद रखना। लेकिन ये उसको ऐसा नहीं है कि चावल चावल ही दिखता है, और दाल चावल अगर हम लोग खा रहे हैं उसमें घी भी डाला तो वो भी दिखता है, उसको समझता भी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसको रोटी क्या है समझता नहीं, वो सब। आप तो आत्मज्ञानी है, आपको तो अरे आपको कई उदाहरण अभी पता है। समलोष्टाश्म कांचन यानी परमात्मा तत्व भाव में सारी चीज़ें एक रूप दिखते हैं। अभी आप समझिए कि मैं दूसरे क्षण में मरने वाला हूँ, ठीक है, या आप मरने वाली है, जो भी है आप, तो आपको क्या लगेगा कि अरे बाबा ये देह भी तो मेरा परमानेंट नहीं, तो लोहा लोष्ट पाषाण कांचन वगैरह ये तो बहुत दूर की चीज़ें होगी। सुवर्ण जैसे है, सोना जो है कि नहीं। तो उस योगी को, जैसे मैंने कई बार बताया कि उसको जन्म में आना, जीना, उसके हमने अंतिम अपना ये क्षण आना, और उसमें हम पूरा मर भी जाना, वो सारी चीज़ें एक ही जगह दिखते, एक ही क्षण में दिखते, उसी को योगी कहते हैं। अभी क्या होता है कि वो ज्ञान और विज्ञान जो है उसको, उसके कारण वो योगी एक रूप हो गया रहता है। योगी भगवान से एक रूप हो गया रहता है, वो भक्त रहता है, भगवान से अलग नहीं हो सकता, इसलिए वो स्वर्ग स्थिति में रहता है। तो उसका मन भगवान से एक रूप रहने का बाद कैसे निश्चल हो जाता है कि उसको किसी का भय नहीं लगता, या कुछ, या अपना पराया नहीं लगता, या ड्युअलिटी नहीं रहती, अद्वैत भाव में रहता है। और उसके कारण ये सारी चीज़ें उसको एक रूप के समान दिखती है कि अपना देह और ये परमात्मा सब एक रूप ऐसे दिखता है। उसकी चैतन्य में ही काया हो गई रहती है कि काया नहीं, पूरे देह में भी वो खुद को परमात्मा दिख सकता है। हर एक पेशी में 37,000 करोड़ पेशियाँ, उसमें अगर मैंने खाना खाया, अगर हम लोग देह भाव में, तो ये 37,000 करोड़ जो पेशियाँ उनको भी खाना मिलेगा। तो आप हरदम इतना याद रखना कि भाई अपना देह क्यों अच्छा रखने का, क्योंकि ये सारी 37,000 पेशी वो इस देह के साथ जुड़ी हुई है, और हर पेशी में, हर जीव में परमात्मा, ठीक है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कर रहे, जो ज्ञान विज्ञानात्मक भाव त्या विचारिता झाला वाव, मग लागला जव पाहो तव ज्ञान ते तुझी। कि जैसे ज्ञान विज्ञान अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, ऐसा कुछ नहीं रहता। जब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते जाता है तैसे उसको पता चलता है कि हम भगवान से एक रूप ही हैं। आता व्यापक किम एक देशी, हे उहापोई जे ऐसे ते करावे ठेले आपसे दूजे निवे। कि पूरा व्यापक होने के बाद, परमात्मा से एक रूप होने के बाद देह भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है, तो वो भी परब्रह्म तत्व बन जाता है। और उसने सारी इंद्रियों के ऊपर उसकी सत्ता चलती है भगवान की, और वह भगवान से एक रूप हो गया तो भगवान की यानी इसकी भी सत्ता चलती है, इसका मतलब हुआ है। और इसीलिए उसको परमात्मा स्वरूप कहते हैं। उसका देह चैतन्यमय हो गया, पहले ही बताया। तो जितेंद्र सहज है योगी, योगी उत्तम होने से जिन्हें साने थोर नेड़ी से कवणे का, वो जितेंद्रिय रहता है, उसके कोई भी इंद्रिय फालतू काम नहीं करता, वो काम भगवान का ही करता है। योग युक्त हो गया रहता है वो, और वो साने और छोटा और बड़ा ऐसे नहीं देखता है, कवड़े का वो सबको एक समान उसको वो ट्रीट करता है, यानी हर किसी को अपने समान ही समझता है, और उस पर
अच्छा बर्ताव करता है। देखिए, शून्याचं निखळ मेरू ये सणे ढिसाळ आणि मातीची ये ढिकळ सरिसेची माने, कि उसको सोना और मिट्टी का अगर ऐसा जो छोटा सा ऐसा ढेकुड़, यानी कि जो ऐसी कीचड़ वाला जो एखादा हम एक गमला बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो वो सारा का सारा समान ही दिखता है। ये सोना है, ये मिट्टी है, ये आशीष है, ये है, ये राम है, ये श्री कृष्ण है, ऐसा अलग अलग नहीं दिखता उसको, हर जगह भगवान ही दिखता है। पाहता यानी भगवान एक ही समान हर जगह है, कहने का मतलब ये है। पाहता पृथ्वीचे मोल थोडे, ऐसे अनर्घ्य रत्न चोखडे, देखे दगडाचे निपाळे निचाडलो ऐसा, कि एक उसको एक अगर पृथ्वी यानी एक अनमोल रत्न मिल गया, जो बेच के बहुत पैसा के तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, ऐसा आपको जो लगता है, हम किसी को भी लगता है या किसी को भी लगता है, तो ऐसा एक अमूल्य रत्न मिल गया, अरे वाह, तो पृथ्वी पे तो हम तो रहने वाले हैं, लेकिन ये रत्न बेच के हम लोग अमीर बन जाएंगे, और फिर तो क्या है। लेकिन जो योगी रहता है उसको सारी चीज़ें समान ही दिखती है। वो हीरा क्या है और पत्थर क्या है, सोना क्या है और मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा क्या है, ठीक है, टुकड़ा क्या है, उसको एक जगह एक ही परमात्मा हर जगह दिखता है। लेकिन व्यवहार में उसका महत्व भी उसको पता रहता है, बस इतना ही मुझे कहना है, ठीक है। उसका उल्टा जवाब भी पूछ सकते, तो उसका मतलब ये है कि भाई हाँ, हर चीज़ उसके लिए समान रहती है और वो अपने मार्ग से हरदम चलते रहता है। और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, परमात्मा से एक रूप होना है, योगी बनना है, परमात्मा स्वरूप बनना है। यहाँ पे और दो चार शब्द आए कि ठीक है, कि परब्रह्म हो गया रहता है, वो जितेंद्रिय बना रहता है, तो वैसे हमें बनने का, ठीक है। और बनने के बाद भी वो प्रयास शुरू रहेगा वैसे ही स्थिति में रहने का, और बनने के पहले भी वही प्रयास शुरू रहता है वो स्थिति में रहने का, ठीक है क्या। युजति योगा, यानी योगी विभक्त रसाय तरीस भक्त बनने का, यानी भगवान से एक रूप हो जाना है। अपना छोटा सा जीव परमात्मा से एक रूप हो जाता है, फिर वहाँ से हम लोग अलग नहीं हो सकते, उस स्थिति को भक्ति कहते हैं। और उस मन की स्वर्ग स्थिति में हम लोग सारे काम करते हैं, उसको वर्क की वर्शिप यानी कर्म ही पूजा हो जाती है फिर हमारी। तो ऐसा हम लोग करने का प्रयास करते हैं, होने का प्रयास करते हैं, और इस स्थिति में रहने का, उसी स्थिति में रहने का प्रयास भी करते हैं, जैसे श्री कृष्ण और ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है।